हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये ग्लास स्किन मेकअप लुक क्रिएट करेंगे आपके साथ मिलके, थोड़ी चिट चैट के साथ ही। और स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना होता है, चाहे आपने वॉश किया हो अभी तुरंत, क्लाइंट बोले या आप जिसका भी मेकअप करे वो बोले कि अभी नहा के आए हैं, बट फिर भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि वाइप्स की हेल्प से फेस को क्लीन करेंगे। फिर टोनर को फेस पे लगाएंगे और टोनर को थोड़ा ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र को लगाना इम्पोर्टेंट है और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। फिर मैंने ये रहने का प्राइमर लगाया है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द वीडियो में मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एम्प्टी बोतल हो चुकी है इसकी काफ़ी, मैंने सेकंड ऑर्डर किया हुआ है इसके लिए। और ये इतना अच्छा है कि आपके फेस पे इतने अच्छे से जो आपके पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है, और जो आपके स्किन के टेक्सचर अनइवन स्किन का उसको कम्प्लीटली हम नहीं हटा सकते जो आपका टेक्सचर है, बट कई हद तक उसको ठीक करता है। उसके बाद ये मैंने लिया स्विस ब्यूटी का कलर करेक्शन। इसकी हेल्प से ही मैंने स्किन पे जहाँ जहाँ अनइवन स्किन है वहाँ वहाँ मैंने कलर करेक्शन किया हुआ है पूरे फेस पे। और ये हमारी चिट चैट तो चलती ही रही पूरे वीडियो में। और सबसे अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे बाहर से लाइट इतनी इफेक्ट डाल रही थी फेस पे। नेचुरल लाइट थी, कोई रिंग लाइट नहीं थी, बट वो एकदम से वाइट दिख रहा था, तो थोड़ा कैप्चर करना, शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमें। उसके बाद मैंने इनके फेस के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन बनाया है, उसके मिक्स की टू फाउंडेशन को, और फिर इनका बेस हमने बनाया। उसके बाद हमने इनको हाइलाइटिंग की है इनके फेस पे, जहाँ जहाँ हमें नीड थी, अंडर आइज के नीचे, नोज, चिन एरिया पे। और उसको अच्छे से हाईलाइट करने के बाद हमने उसको पूरे फेस पे हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और सीक्रेट की यही है कि अगर आप फेस पे कलर करेक्शन कर रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से किसी और लाइट कंसीलर की हेल्प से अगर हाइड नहीं किया है, तो आपके फेस पे प्रॉब्लम हो सकती है ग्रे होने की, कि जो आपका मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके CTM है, जैसे आपने क्लींजिंग मॉइस्चराइज टोनिंग लगाई है, उस पर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस पे रखिए। अब जितना मेकअप करेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है। मेकअप करने के बाद आपका फेस कितनी देर में ब्लैक पड़ गया है, या फिर आपके फेस पे जो भी इशू है आपको पता चलेगा। तो जो स्किन के अकॉर्डिंग आप करेंगे, वो भी CTM करेंगे, वो भी एक रीज़न होता है स्किन ब्लैक होने का, अगर आपने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया। लेकिन मेन रीज़न यही है कि आप कलर करेक्शन या तो कर ही नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे तो भी जैसे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड होगी, मतलब कुछ देर के बाद जो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होगी, उसके बाद वो ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से करेक्शन करें अपनी फेस पे, और उसके बाद अच्छे से फाउंडेशन का बेस बनाएं। और उसको हमने लॉक कर दिया है लूज पाउडर की हेल्प से। मैंने रिकॉर्ड का लूज पाउडर यूज़ किया यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है। सॉरी, मेरे गले में थोड़ा पेन है। और हमने बहुत सारी चिट चट बातें करते हुए मेकअप बहुत ही स्लो किया था, क्योंकि उस टाइम हम फ्री थे और फंक्शन में भी काफ़ी टाइम था। उसके बाद इनका मैंने किया है आई मेकअप, क्योंकि इनकी ड्रेस ऑरेंजिस ग्रीन एंड कलर में थी, तो इनको थोड़ा सा लाइट सटल मेकअप ही चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग किया है मैंने इनका आई मेकअप। आई पे बेस लगाया है। अगर आप आईज पे विदाउट बेस के साथ मेकअप करेंगे आई मेकअप, तो जो आपका जो बेस है, कलर है, वो निखर के नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले अपनी आईज पे अच्छे से बेस लगाना होगा। कोई भी कंसीलर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं उसको। और उसके बाद जो भी कलर आप लगाएंगे वो एकदम से अच्छे से निकल के आएगा। देखिए, फिर यहाँ पे कुछ लाइटिंग का भी प्रॉब्लम था, कि एकदम जो सनलाइट थी वो काफ़ी हार्श थी उस टाइम पे, और वो फेस पे गिर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। तो हमने इनको एक लाइट
जो आप हमारी क्रीज है उसके हिसाब से लाइट और डार्क जो हमें शेड देनी थी हमने दी। फिर आईलाइनर लगाया हमने, इनको आईलैसेस दे के इनकी आई लुक को कंप्लीट किया है। और इस प्रोसेस में काफ़ी आईब्रो को शेप दी है प्रॉपरली। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है जब आप स्टार्टिंग में करते हो। और ये भी होता है कि आपको, अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है और 30 मिनट्स 20 मिनट्स में भी रेडी होना होता है, तो उनके अकॉर्डिंग भी जब आप देखते हैं, ड्रेस देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आई मेकअप करना होता है। तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने इनके फेस पे लगाया ब्लश, और ब्लश लगाने के बाद मैंने इनके फेस को किया हाईलाइट। और मैं मोस्टली हाईलाइट मेरा आई पैलेट से ही यूज़ करती हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। वैसे मैं अलग अलग भी यूज़ करती हूँ, जैसे फेसेस कनाडा का है, शुगर का है, वो पैलेट भी यूज़ करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा फेवरेट है, मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो मैं अपने आई पैलेट से यूज़ करती हूँ। मैं भले ही वहाँ से यूज़ करूँ, बट मैं इससे एक बार टच ज़रूर करती हूँ क्योंकि हाईलाइटर बहुत अच्छा है। उसके बाद हम करेंगे लिप को शेपिंग। और ये क्योंकि जो पूरा फेस मेकअप जो आपका दिखेगा वो आपके लिप से ही दिखेगा, लिप्स पे ही आपका ये दिखेगा। उसके बाद हमने लिप फिलर की हेल्प से इसको फिल किया है। रहने की लिपस्टिक का यूज़ करके मैंने इनको एक बहुत सी प्यारी शेड दी है जो इनके ड्रेस से मैच हो रही थी, वो हमने इनको फिल किया है लिप्स को। और फिर इनके लिप्स, अपर लिप्स पे एक ब्लैक तिल था, तो ये चाहती थी कि हाँ मैं उसको दोबारा से दिखाऊं, तो मैंने उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया तिल को कि वो फेस पे दिखे, इनके लिप्स पे। उनको हाइड नहीं करना था उसको। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक है हमारा। इसके बाद हम इनकी करेंगे हेयर स्टाइलिंग। और ये जो तिल हमने इनका दिखाया वो देखिए आप कितने प्यारे से विजिबल हो रहा है। तो अब हम इन करेंगे हेयर, ईयर टू ईयर का हम हेयर सेक्शन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पीछे सी सेक्शन में हम इनका हल्का सा बाउंस देंगे। पफ का ज़्यादा पफ ऊंचा नहीं बनाएंगे, हमें कोई स्टफिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हल्का सा ही हम वहाँ पे स्टफिंग करेंगे क्योंकि इनको हेयर एक्सटेंशन भी लगवाने थे। हेयर एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, उनको हेयर एक्सटेंशन लगाना है। और बीच में इनकी बातें भी चली हुई थी कि कैसे उनको होल्ड करना है, बहुत सारी पिंस बैक का कमर थी वो इनको हाइड करनी थी अपनी हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। इनके हेयर काफ़ी छोटे हैं तो उनके हिसाब से हमने इनको ये हेयर एक्सटेंशन दी है। और इसको काफ़ी अच्छे से हमने देखा, पहले मेज़र किया है, उसके बाद ही हमने इनके हेयर पे लगाया है। और लगाने के बाद हम इनको करेंगे हेयर स्टाइलिंग। और इनके जो फ्रंट से है उनको रोल करके हेयर को हम इनको एक अच्छी सी हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे। अभी सिर्फ मेजर किया है, मेजर करने के बाद हम देखेंगे, सेक्शन लेंगे, बैक कोमिंग करेंगे और उसके बाद उसमें हेयर एक्सटेंशन को। अगर आप डायरेक्टली टक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिमूव हो जाए, इसलिए हमेशा हल्की सी बैक कोमिंग कीजिए। उसके बाद जो भी आपका हेयर एक्सटेंशन है आप उनको अपने बालों में लगाइए। और फिर देखिए हल्का सा बाउंस देने के बाद मैंने इनके हेयर एक्सटेंशन को टक किया है। फिर फ्रंट से मैंने इनके हेयर को हल्का सा बैक कोम करके हेयर स्टाइलिंग दी है और पीछे एक ब्रेड करके, ब्रेड की हेल्प से ही एक फ्लावर बनाया हमने इनके हेयर में, जो हम आपको फाइनल लुक में दिखाएंगे। आप देखिए कितना प्यारा इनका जो हेयर स्टाइल है वो निकल के आया था और एकदम से इनके जो ड्रेस है और इनका जो मेकअप है उसके साथ एकदम बहुत प्यारे से जा रहा था। और वो तो आप ही बताएंगे हमें आपको कैसा लगा देखने के बाद। तो इनका ये हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम इनको आपको फाइनल लुक दिखाने वाले हैं। तो इनका फाइनल लुक देखिए आप और हमें बताइए वीडियो में कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।